नमस्कार दोस्तों, सावरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों आपका। भाइयों, आप यदि आपने थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक किया है तो बहुत सही जगह पर आए हो। एक बाल्टी नहीं, दो बाल्टी गाय भरेगी जो मैं चारा दिखा रहा हूँ, यदि आप वो खिलाएंगे तो सबसे पहले तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए, फार्म बिल्कुल धोकर क्लियर कर दिया हमने और पशु खा रहे हैं मस्त होकर। एक भैंस ने खा लिया है और बैठ गया। आप इधर दिखाइए पास से कि क्या क्या डालते हैं। बहुत सारे भाई के कमेंट आ रहे थे कि भाई क्या क्या खिला दो आप, तो हमेशा मिक्स कर खिलाइए आप। हरा सूखा, ये थोड़ा नमक भी डालते हैं, नमक से बहुत बढ़िया रहता है। पशु पानी पिएगा, डाइजेशन बहुत मस्त रहता है इसका। तो भाइयों, मैं आपको ना चारे के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पर नया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य पशुपालक भाइयों तक हमारी अच्छी जानकारी पहुँचती रहे। हमारे एक शेयर करने से किसी का यदि फायदा होता है तो हमारा शेयर करना बहुत अच्छा रहता है। भाइयों, यदि आपके पास मक्खी की समस्या है तो हमारे फार्म पर भी यही समस्या आ रही करती। यदि आपके पास अच्छा सा सोल्यूशन हो तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट कर करके कौन सी दवा का इस्तेमाल करें जिससे मक्खी ना आए। मच्छर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मक्खी बहुत परेशान कर रही है। तब तक गेहूं की बिजाई नहीं होगी, तब तक ये मक्खी की समस्या नहीं समाप्त होगी। यदि आपके पास अच्छा सोल्यूशन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट कर। भाइयों, जैसे जरूरी ये नहीं है हम हमारे मध्य प्रदेश के एमपी में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर यह प्रचलन बना हुआ है कि मसूर या फिर चने का भूसा खिलाते तो दूध ज्यादा देता पशु। तो आपकी ये बिल्कुल धारणा गलत है। हरा चारा बहुत जरूरी है पशुओं के लिए। यदि आप सोचते हो कि फीड डालकर हम अच्छा चारा दूध निकाल सकते, तो फिर हम घी में ही बहुत ताकत है तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं, घी पी कर ही काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे इंसानों में भी। उसी प्रकार पशुओं में भी ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फीड डालकर ही दूध निकाल सकते हो। सबसे जरूरी रहता है पशु के हरा चारा। भगवान कुदरत ने पशु को जब बनाया था तब फीड का कोई था ही नहीं सिस्टम। पशु खुला चरता था, उसी से दूध दे रहा था। लेकिन हमने हमारे डेयरी धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा दूध लेने के लिए हमने फीड पर काम किया है। लेकिन हरा चारा बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा वीडियो को घुमाऊंगा नहीं। यदि एक टॉपिक से थोड़ा सा भटका तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है और आपको ये चाहिए कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर जितनी स्पीड में हो सके बोल दो और वीडियो को खत्म करो। तो ऐसा नहीं है भाइयों, कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो बनती ही है। तो इसके चलते थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन पूरा देखा करो प्लीज, स्किप मत किया करो। और फिर वीडियो अधूरा देखते हो तो फिर बार बार मुझे कमेंट करते हो आप। तो आपको सबसे पहले हम चारे के बारे में दिखा देते हैं जिसका नाम है मक्खन ग्रास। भाइयों, बरसीन हम नहीं लगाते हैं, बहुत सारी जगह पर लगती है, लेकिन हमारे एमपी में लगभग अभी कम से कम 4 साल से समस्या ये आने लग गई है। फिर हमारे यहाँ पर 4 साल से बरसीन, जिसे लचका बोलते हैं, रिचका बोलते हैं, वो नहीं लगाते क्योंकि उसमें ना 2-3 मल्टी कट के बाद अचानक से ना वो जो बरसीन रहती है वो सूख जाती है और दूसरे जो अनावश्यक जिसकी जरूरत नहीं रहती वो खरपतवार आ जाते हैं। इसके चलते हम मक्खन ग्रास की बिजाई करते हैं और मक्खन ग्रास डाइजेशन में भी बहुत टॉप लेवल का है। आप यदि पंजाब हरियाणा वाले पशु रखते हैं और आप कभी भी एक बार भी गए या फिर किसी यूट्यूब पर दिखाओ तो लगभग 95% लोग वहीं पर मक्खन ग्रास खिलाते हैं। तो भाइयों, मक्खन ग्रास बहुत शानदार दूध देते हैं, हम यही खिलाते हैं और कम से कम भी 7 कट आ जाते हैं इसके। हमने 21 अक्टूबर को लगाया है। तो सबसे पहले हम आपको हमारे खेत पर ले चलते हैं और दिखाते हैं मक्खन ग्रास। दोस्तों, ये लगाया मक्खन घास का खेत है, लगभग आधा बीघा है। तो हरा हरा दिख रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ जूम कर। ये नेपियर है। तो दोस्तों मतलब आधा बीघा है। पता नहीं आप कहाँ के राज्य से देख रहे हो, अलग अलग बोलते हैं। कहीं पर कट्ठा बोलते हैं, कहीं पर एकड़ में आती है जमीन और कहीं पर हेक्टेयर में आती है। और इधर हमने मक्का लगाया है दोस्तों। कभी आपको अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि मक्का कौन सी कंपनी का लगाया हमने। पानी दे रहे इसमें। तो दोस्तों मक्का का ये रहता है, चलो इस पर अगली बार बताएंगे। मक्खन ग्रास में कम से कम भी 6 से 7 मल्टी कट ले सकते हैं आप। और यहीं पर यदि बरसीन लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि 2-3 बार कट लेने के बाद अचानक से खत्म होने लग जाती है। हमारे इधर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर मतलब बरसीन भी खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या 2-3 कटिंग के बाद ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाती है और उसमें फिर बहुत सारे अनावश्यक खरपतवार आ जाते हैं। इसके चलते दोस्तों मक्खन ग्रास की बिजाई करते हैं हम तो हर बार। मतलब लगभग मैंने इसको आधा बीघा में लगाया है। अभी 21 अक्टूबर को लगाया, 21 अक्टूबर को। तो देखते कब तक रहता है इसका। दोस्तों बीज बहुत बारीक रहता है, दिखाई भी नहीं देगा आपको, बिल्कुल बहुत बारीक रहता है। 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी अंकुरण नहीं हुआ है। और दोस्तों ये है नेपियर हमारा। मैं मतलब राजस्थान से खरीद कर लाया था, ऑनलाइन ही मंगवाया था हमने। इसके जो आते हैं ना छोटे छोटे पीसेस वो। तो अभी क्या है कि हम इसको 5-6 फीट की हाइट पर काटते, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं।
ज़्यादा बड़ा होने से क्या इसमें जो न्यूट्रिशन रहता है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो इसके चलते पशु खा तो लेता है बिल्कुल आराम से इसको। ये लगाया हमने 1 बीघा का कम से कम। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना खिला दिया हमने, अब इतना और बाकी है। जिसके बाद फार्म के पास में भी थोड़ा है 1 बीघा का, वो चालू हो जाएगा। वो खत्म होगा तब तक मक्खन ग्रास स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हरा इतना जरूरी है जितना हमारे लिए मतलब खाने के साथ सब्जी जरूरी है। ये काट कर रख दिया मैंने, वो बाइक रखी है मेरी। दोस्तों अभी क्या बारिश करीब अभी 8-10 दिन पहले ही समाप्त हुई है बारिश। तो उसके चलते बारिश में ना इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा उग जाते हैं अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं रहती है। तो कोई चक्कर नहीं, ऑटोमेटिक धीरे धीरे जैसे ये बड़ा होगा ना अपना नेपियर, तो इसकी जो गर्मी रहती है उसके चलते ये सारा खरपतवार समाप्त हो जाएगा। और 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, नेपियर का फुटाव भी बहुत बढ़िया है। और दोस्तों बताइए कैसे सब आप थोड़ा सा क्या डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं, तो खेती से भी जुड़ना बहुत जरूरी रहता है। इधर थोड़ा सा लहसुन की बिजाई होगी, खेत बिल्कुल फ्रेश कर रख दिया है। दोस्तों इसकी फुटाई बहुत मस्त रहती है नेपियर की। मैंने राजस्थान से खरीदा था इसे ऑनलाइन ही। ये देखो बहुत इसे दोस्त मतलब कम से कम 4 से 5 दिन हुए हैं, ये बिल्कुल वापिस से फूटने लग गया है सारे। देखो ये मस्त, यहाँ से स्टार्ट किया था काटते काटते सिर्फ वहां तक गए, 4-5 दिन हुए होंगे बहुत कम से कम, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो फुटाव भी बहुत बढ़िया दोस्तों इसका। दोस्तों आप भी यदि डेयरी फार्मिंग करते तो आपको भी पता है कि हरा कितना जरूरी है। हरे के बजाय हम साइलेज का इस्तेमाल करेंगे यदि घर का बनाया होगा, तो हमें मतलब हमारे इसमें डेयरी में परतल खा जाता, वरना रेट साइलेज का बहुत महंगा मिलता है हमारे इंदौर में। तो मतलब लगभग 7.5 से 8 रुपए के लगभग मिलता है। तो उसके चलते ही हमने हरा खिलाते हैं, हम सूखा बहुत कम खिलाते हैं। और जब गाय रखते हैं तो दोस्तों हरा तो जरूरी रहता है। तो उसके चलते हम मतलब हरा खत्म होने ही नहीं देते, पूरे साल चलता रहता है। अभी ये नेपियर खत्म होगा, 4-5 दिन और चलेगा। जिसके बाद घर पर लगाया है डेयरी के पास में, वो लगाया हमने 1 बीघा का, तो वो भी दिखा दूंगा आपको मैं। और जब तक ये मक्खन ग्रास हो जाएगा, और मक्खन ग्रास के जस्ट अपोजिट ही मक्का भी लगाया है। तो अगली वीडियो में आपको मक्का पर बना दूंगा कि किस कंपनी का लगाया हमने। दोस्तों बीज का सही चयन करना बहुत जरूरी है। हम यदि मतलब ब्रीड पर काम कर रहे हैं, हर चीज में क्वालिटी देखते हैं, तो बीज का भी बढ़िया क्वालिटी का चयन करना बहुत जरूरी है। तो इसी के चलते देखते हैं अब अगला में मतलब जब मक्खन ग्रास की कटिंग आएगी तो आपको बताऊंगा कि कितने दिन में स्टार्ट हुआ है। देखा आपने कि हमने मक्खन ग्रास की बिजाई कर दी, नेपियर भी लगाया, मक्का भी लगाया है। तो आप प्लीज कर रिक्वेस्ट है आपसे कि नेपियर का बीज मत मांगिएगा, क्योंकि मैंने भी बाहर से खरीद कर लाया था और मेरे पास इतना है भी नहीं कि मैं आप सभी को अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो यदि पॉसिबल होगा तो मेरे पास जिसका नंबर होगा, जिससे मैंने पिछले साल मंगवाया था, तो मैं उसका नंबर आपको दे दूंगा। अन्यथा प्लीज आप कहीं से अरेंज कर लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर मतलब नंबर दिखाते और भेज रहे हैं पंजाब हरियाणा से, तो आप कहीं से भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेपियर खरीदना है। तो सबसे मेन टॉपिक था मेरा आज का कि मक्खन ग्रास पर। तो मक्खन ग्रास तो दोस्तों आज वीडियो में दिखाने का मतलब यही था कि आप मक्खन ग्रास खिलाइए, हरा चारा जरूर खिलाइए। आपके अगर यदि बरसीन होता है तो बरसीन खिलाइए, नेपियर पर कम फोकस कीजिए। सीजनेबल आप यदि हरा चारा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, रिपीटर की समस्या नहीं होती है। अब रिपीटिंग ब्रीडिंग पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, तो अगली बार मैं रिपीट ब्रीडर पर सवाल बनाऊंगा कि कैसे आपका मतलब पशु रिपीट होता है, तो उसके चलते आपको क्या क्या देना चाहिए। तो आप सबसे पहले हरे चारे पर फोकस कीजिए। यदि 11 रुपए केजी के हिसाब से सूखा भूसा खिलाकर आप पशु पालना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, अपनी डेयरी फार्म को ना ग्रोथ कर पा रहे हैं और सिर्फ पशु की जिंदगी खराब कर रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके बिल्कुल हरे चारे पर ध्यान दीजिए। आप बहुत सस्ता पड़ता है और पशु दूध देता है, फीड भी कम डालना पड़ेगा, सूखा चारे का ज़्यादा स्टोरेज जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके चलते आप हरे चारे पर ध्यान दीजिए। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।